कृषि बिल पर अब सियासत का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में जाकर किसानों को कृषि बिल के बारे में बताने का काम शुरू कर दिया है। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक व पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से कृषि बिल के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ईमानदारी से बताना, कहीं यूरिया में पूरे देश में कहीं कंपनी बिकती की नहीं, यूरिया में कालाबाजारी होती थी, चोरी रोकती ना। किसान के लिए सम्मान निधि के पैसे भेजे, पैसे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन सम्मान था उसके पीछे। इसी अभियान को लेकर नोएडा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह फेज 2 के याकूबपुर गांव में पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान मौजूद हुए। इस चौपाल में सांसद व विधायक ने कृषि बिल के बारे में गाँव वालों को जागरूक किया। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि यह कृषि बिल किसानों के सुनहरे भविष्य को तय करेगा। किसानों को अब दर बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि तकरीबन नोएडा के 12 गांवों में अब तक हम लोग यह अभियान चला चुके हैं। आगे भी इस कड़ी को तेजी से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस चौपाल में नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि अब पूरी तरीके से किसानों को आजादी मिली है। चौपाल में याकूबपुर गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। देखिए, आज भारत देश जहां 70-80% जनता आज भी किसानी पर निर्भर है और उनका ये विश्वास, हमारे किसानों के भाइयों का ये विश्वास हो चुका है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनका कोई भी फैसला किसी भी तरह किसान का हित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ विपक्षी लोग इसको जब बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं और भाई पंकज सिंह और हमारी पार्टी के सभी लोग, आज यहाँ करीबन 8 गाँव के लोग प्रधान यहाँ उपस्थित हैं, उन पर ये विषय बताने के लिए कि किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, इन बिलों के कितने फ़ायदे हैं, और इसको हमने प्रश्नोत्तर रूप में किया। उनके सामने लाया कि भाई आज आपकी सीमा भंडारण की ख़त्म कर दी गई है, आप चाहें तो जितना मर्जी अपना जो प्रोड्यूस बना है, गेहूं है, खाद है, प्याज है, तो उन सब चीज़ों का जितना मर्जी भंडारण कर सकते हैं आप। दूसरा विषय कि आपका पूरा देश आपके लिए खुला हुआ है, एक मंडी है पूरे देश के, आप अपने उत्पादन को कहीं भी देश में बेच सकते हैं और जो आपको अच्छा भाव दे उस भाव पर दे सकते हैं। तीसरा विषय ये रखा गया है कि आपके जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके हाथ में आएगा, बिचौलिए आड़ती ख़त्म हो जाएंगे। चौथा विषय जो था कि क्या मंडियां ख़त्म हो जाएंगी या MSP ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने कहा है मंडियां यथावत रहेंगी, जिसका माल मंडी में बिके ठीक दर पर मंडी में बिके, नहीं बिके तो बाहर बिके, और जो अच्छा दर दे उसमें बिके। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो ले जाने पर जो भ्रष्टाचार होता था वो उस पर रोक लगा दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि सभी किसानों को ये विषय समझ में आ भी गए हैं और वो ये मानते हैं, आप चाहें तो इन किसानों से भी पूछ सकते हैं, वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया ये फैसला, सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला हर तरह से किसान के हित में है। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगनी करेंगे, उस दिशा में उठाया गया मील का पत्थर साबित होगा। और किस तरह से किसी भी तरह किसान बिचौलिए आड़तियों से बचेगा और किसान के विकास का मार्ग खुलेगा। किसान हमारा जब तक देश की मुख्य धारा में साथ मिलकर आगे नहीं चलेगा, मैं समझता हूँ देश का विकास कहना बेमानी होगी। और आज उसी जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, उस दिशा में ये तीनों बिल लाए गए हैं। पूरे देश भर के हमारे सभी सांसद, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकगण गांव के किसानों के बीच में जा रहे हैं और इस तरह की बैठकें हम अब तक करीबन 12 बैठकें हम अपने इस क्षेत्र में कर चुके हैं। और देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि उनके घोषणा पत्र में, आज नहीं पहले से ही चुनावों में वो कहा करते थे इस बात को, लेकिन आज जब इस चीज़ को कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है तो वह लगता है कि कांग्रेस को या किसानों के हित में लिया गया निर्णय भी अब पच नहीं रहा है और इतना तय है। और इस देश के करोड़ों करोड़ किसान इस बात को समझते हैं कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उस संकल्प से कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी वो पीछे नहीं हटेंगे और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो संकल्प लेकर वो आगे बढ़े हैं
उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से वो प्रतिबद्ध है हमारे प्रधानमंत्री। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मौका है, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें धार उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और वह जानते हैं कि इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह गाँव के लिए, गाँव की गलियों के लिए, किसानों के लिए वह हितकारी ही होगा। इस बात को हमारे देश के किसान भली भांति समझते हैं।